हाँ, आज का हमारा पेपर है क्लास 9th मैथ्स का पेपर है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि r परिमेय संख्या और s अपरिमेय संख्या हो तो r प्लस s क्या होगा। तो एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। बहुपद 4x² माइनस 2x की पावर 7 प्लस 10x क्यूब की घात क्या होगी। तो बहुपद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 7। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। के का मान होगा, जबकि x बराबर 0 y बराबर 1 है समीकरण में, के का मान क्या होगा। तो 0 रख दीजिए, y का मान 1 रख दीजिए। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है प्लस का 1। ओके। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते जाइएगा, वीडियो को शेयर भी करना है। ओके चलेगा। पहला क्वेश्चन है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। तो इसका राइट आंसर है 0 माइनस 2। हम x की वैल्यू 0 रख दीजिएगा, y का मान -2 रख दीजिएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 माइनस 2 हो जाएगा। ओके चलिए आगे। किसी संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब यहाँ कभी समकोण आ जाता है, कभी 90 डिग्री। तो 90 मतलब समकोण। तो राइट आंसर 90 डिग्री है। ओके 2 प्लस रूट 3 एक 2 प्लस रूट 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या x बहुपद का एक शून्यांक होता है यदि पी ए क्या है, एक शून्य है। ओके निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, इसे क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती, परस्पर समांतर होती है। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त कैसे होते हैं। यदि एक जैसी त्रिज्या है तो वो सर्वांग सम होंगे, और यदि असमान त्रिज्या है तो समरूप होते हैं। तो ये समान त्रिज्या है, इसलिए राइट आंसर सर्वांग सम हो जाएगा। ओके ये इंग्लिश में भी दिया है आपको। यदि किसी प्रकार का इंग्लिश जैसे 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, ये जीरोस हो जाएगा। द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। द होल नंबर, देन द पार्ट ए बिग आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोई सी चीज़ें समझ में ना आए, जैसे कॉन्ग्रुएंसी है, तो ये इंग्लिश का आप मैसेज कर सकते हैं सर कि ये हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, तो उसका राइट आंसर हम बता देंगे। ओके सत्य सत्य एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता, ये राइट है, ट्रू है इसका। क्षैतिज रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, ये फॉल्स हो गया। देखिए क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज रेखा को वाई अक्ष एक्स अक्ष कहा जाता है। समीकरण y बराबर 4x प्लस अपरिमित रूप से अनेक होंगे कि सत्य है। ऋजु कोण की माप 60 डिग्री होती है, तो ऋजु कोण की माप 180 होती है, ये 60 है तो असत्य हो गया। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सत्य हो गया। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, बराबर हो, वर्ग कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, वो सत्य है। ठीक है भैया चलेगा आगे। ट्रू फॉल्स के बाद आ जाएगा, सही जोड़ी बनाइए। बिंदु -3 के भुज का मान, भुज मतलब जो x की वैल्यू, तो -3 हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो गया। दो चरों वाला रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हिरोन्स का जो सूत्र है वो देखिए, हिरोन्स का सूत्र कौन सा है आपका, उसमें एस क्या है, तो एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एक अर्ध परिमाप है। वर्ग अंतराल 10 20 में निम्न वर्ग सीमा, जो निम्न सीमा है तो वो 10 है, राइट आंसर। वर्ग अंतराल 20 30 में उच्च वर्ग सीमा तो 30, यानी कि बड़ी सीमा जो उच्च सीमा वो 30 हो चुका। तो राइट आंसर आपके सही जोड़ी में भी सत्य होंगे। कमेंट में बताते चलिएगा सर हमारे इतने राइट आंसर है ना। और ये हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है इसके वीडियोस भी हमने डाल दिए थे। आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, द्विघात बहुपद की घात होती है तो 2 होती है। ऐसे सर्वांग समता नियम, तो एस देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या कैसे लिखेंगे, यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो। देखिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो ऐसे सर्वांग समता नियम को प्रदर्शित करता है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण ए बराबर 70 है ना, तो कोण सी का मान क्या होगा, 70। देखिए समांतर चतुर्भुज दिया है और ए और सी सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर, तो ए की वैल्यू है तो सी की वैल्यू भी वही होगी। चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित की, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है एक ही वृत्त पर एक ऐसा चतुर्भुज हो जो एक ही वृत्त, उसके जो शीर्ष होते हैं, एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त की परिधि पर आते हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यह लिख लिया होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं। वर्ग अंतराल 0 और 20 देखिएगा, यदि मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूँ, ये ऐसा रहता है और ये इस प्रकार से, सॉरी ये इस प्रकार से ये टच करती है भुजाएं, इस प्रकार से टच करेगा। ठीक है तो ये चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि देखिएगा इसके चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर होना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है।
वर्ग अंतराल 0-20 का वर्ग चिन्ह क्या है, तो इनको जोड़ के भैया 2 का भाग लगा दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 0 + 20 को जोड़ेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 10 आ जाएगा। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई² h है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वाक्य में उत्तर भी हो गया। बाकी आपके ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दिए होंगे। यदि इस पूरे पेपर में यदि कोई सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और बताइएगा आपको कितने नंबर आ रहे हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। ओके, जय हिंद, जय भारत।